अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो ही हमारी बात समझ में आती है, या मैं कुछ कम बोला, ये भी हम समझते हैं कभी। और दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं वो सारे बोलने के बाद ही होते हैं। तो अक्सर हम अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जहाँ भी हम बैठे, चाहे घर में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, कोई ना कोई हमें सपोर्ट चाहिए, ऐसा लगता है। घर में बैठे तो रिमोट लेकर बैठ जाते, टीवी चालू कर देते, म्यूजिक सिस्टम चालू कर देते, अखबार लेकर बैठ जाते, या ट्रेन में हमारे साथ कोई बैठा है तो उससे हम बात करने लगते। तो कहीं ना कहीं हमें कोई जरूरी ऐसा लगता है बात करने के लिए, और उस बात में क्या होता है, कोई मतलब होता ही नहीं है। 2 घंटे 4 घंटे हम साथ में बैठे, यहाँ वहां की बात की और निकल गए फिर अपने अपने जगह पर। तो इसमें क्या हुआ, 2-3 घंटा आपने व्यर्थ गंवा दिए, अपनी ऊर्जा गंवाई आपने, और जो कोई बात मायने नहीं रखती थी वो सब चर्चा हम करते रहे थे। तो ये सारी चीजों को हम निकाल कर हम अपने में कैसे रह सकते हैं, अपनी ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। या तो हम आंखों से ऊर्जा को नष्ट करते, देखते रहते, नहीं सुनना है तो भी हम सुनते रहते, कुछ मतलब नहीं है फिर भी बोलते रहते। तो ये सारी इंद्रियों को हम बंद करके हम अपने में मस्त कैसे रह सकते, तो इसका अनुभव लेना है। तो मौन जैसी ये क्रिया है, क्रिया भी नहीं है क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। मौन यानी कुछ नहीं करना है। कई तरह के अलग अलग मौन होते हैं। कई लोग खुली आंखों से मौन करते हैं, सिर्फ जबान मुंह बंद होता है, इशारे से बात कर लेते हैं। तो इशारे से बात करने में भी आपकी ऊर्जा तो नष्ट होती है, क्योंकि आप देख रहे हो सामने, आप जवाब दे रहे हो, प्रतिकार कर रहे हो आप। तो आंख आपकी बंद हो, कान तो ज्यादातर हम जितनी कोशिश करें उतनी सुन सकते हैं, तो कान भी बंद रहेंगे वैसे तो, और मुंह बंद है। तो ये सारी इंद्रियां बंद करके, जैसे कछुआ कैसे अपने अंग को अंदर खींच के बैठ जाता है, उसी तरह से हम अपने आप में मस्त कैसे रह सकते हैं। बड़ी उपयोगी ये क्रिया है। कम से कम 3 घंटे से शुरुआत करनी है। तो कहीं पर भी एक जगह पर हम बैठ सकते हैं, जिसके लिए कोई ध्यान की क्रिया करनी जरूरी नहीं है। अगर आप ध्यान करने बैठ गए मुद्रा लेकर, तो ये हो गया कि आप ध्यान की क्रिया कर रहे, तो ध्यान नहीं करना है। तो ध्यान भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो जो कुछ नहीं करना है उसे कहते हैं मौन। तो 3 घंटा कम से कम करना है। क्यों? आगे चलकर आपको 1 दिन के ऊपर जाना है, कम से कम 1 दिन का मौन करना है। तो कम से कम 3 घंटा जब भी आप करोगे मौन ध्यान, तो क्या होता है, शुरुआत का आधा 1 घंटा इतने विचार आएंगे, आपके ऊपर एक आक्रमण होता है कि इसको कैसे निकाला जाए, इसमें से बाहर निकल जाए। क्योंकि नई कोई चीज आपके सामने नहीं है, तो क्या होगा, अंदर का कचरा ही, अंदर की अशुद्धियां, अंदर के विचार ही सब बाहर निकलेंगे। तो जब ये सब बाहर निकलेगा, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो 1-1.5 घंटे में आप परेशान हो जाओगे, इतने विचार बाहर आने लगेंगे। उसके बाद ये खाली होने लगेगा अंदर से। जब ये खाली होने लगेगा, तब हमारा अंतर मन, भीतर की ऊर्जा जागरूक होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हम कहते हैं, हमारा मन हमें क्या मार्गदर्शन देता है, उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। तो जब भी आप ये मौन की क्रिया करें, तब घर में आपके इर्द गिर्द कोई कुर्सी टेबल ना हो, ध्यान में रखिए, क्योंकि ये कोई ध्यान करने की, बैठने की क्रिया नहीं है। आप कभी यहाँ बैठ सकते हो, कभी वहां बैठ सकते हो, लेकिन बीच में आंख नहीं खोलनी है। आप चाहे तो हिल सकते हो, यहां से वहां उठकर बैठ सकते हो, लेकिन एक ही पोजीशन में अगर आप बैठे तो शायद नींद आ सकती है या फिर ध्यान लग सकता है। तो ध्यान भी नहीं करना है और अपनी जगह में बैठना है।
कोई चक्र के ऊपर भी ध्यान नहीं करना है। कभी आप पलाथी मारकर बैठे हो, कभी पांव सीधा कर सकते हो, लेकिन ये सारी क्रियाओं के बीच में जरा भी आंख नहीं खोलनी है। कोई आवाज हो रहा है तो उसको पहचानने की या सुनने की कोशिश नहीं करनी है। जो अपनी जगह पर हो रहा है उसको होने दीजिए। तो इस तरह से शुरुआत में 2-3 घंटा तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन जैसे जैसे ये अनुभव करते जाओगे आप अपने आप में इतना अंदर उतर जाओगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है इसका भी आपको एहसास नहीं होगा और हम मौन की गहराई में उतर सकते हैं। मौन से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अपने आप में मस्त रह सकते हैं। अक्सर तकलीफ यही होती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो हम यही देखते हैं कि फला आदमी कुछ बोल रहा है, उसने कुछ गाली गलौज किया, तो हम अक्सर गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने से हम अपनी शांति को भंग कर देते हैं। मतलब हमारी शांति भंग करनी है तो कोई भी आदमी कोई अपशब्द बोले तो हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। क्यों गुस्से में आते हैं? क्योंकि हम सामने वाले की बात को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम ऐसे ही है। तो जब तक आप सुनेंगे तो तकलीफ होती है, कुछ गलत आप देखेंगे तो भी तकलीफ होती है, और आप उसका जवाब देंगे तो भी गलत होता है। मतलब ये 3-4 चीजों से आपकी शांति नष्ट होती है। तो जब तक हम अपने आप को, जैसे कमल देखा है आपने कीचड़ में कैसे खिलता है, पानी में, पानी से अलिप्त ऊपर भी रहता है और न पानी में रहता है, उसी तरह से ये पानी में रहकर भी वो कमल खिलता है, कीचड़ में रहकर भी कमल खिलता है। तो मौन एक ऐसी गहराई में आपको ले जाएगा कि हम घर के खराब वातावरण में भी रह सकते हैं। कहीं ज्यादा शोरगुल हो रहा है तो वहां भी हम अपने आप को मस्त रह सकते हैं, मस्त रख सकते हैं अपने को। कहीं शांति के लिए घर से दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हिमालय में भी चले जाएंगे तो भी आपको भीड़ महसूस होगी, क्योंकि जब तक अंदर भीड़ भरी हुई है आपकी, तब तक बाहर आप शांति ढूंढोगे तो नहीं मिलती है। तो भीड़ अंदर की दूर करोगे तो अपने आप शांत हो जाओगे और शांति महसूस करोगे। तो भीतर की अशुद्धि मौन के जरिए दूर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दिन हफ्ते में या 15 दिन महीने में, लेकिन कम से कम महीने में एक दिन तो मौन होना चाहिए। पूरे दिन या तो हम इनके साथ होते या इनके साथ जुड़े होते या टेंशन के साथ पूरे दिन रहते, तो हम खुद के साथ कितना समय निकालते हैं, हम खुद के लिए कितना समय निकालते हैं? कुछ भी नहीं। रात को भी जरा फुर्सत मिली तो कल क्या करना है उसकी चिंता रहती है, सुबह उठते हैं तो पूरे दिन की चिंता रहती है। तो हम अपने आप के लिए कितना समय निकालते हैं? तो जब आप मौन की गहराई में उतरोगे, पूरा एक दिन सुबह आप बैठ जाइए आंख बंद करके, बीच में कभी भी आंख नहीं खोलनी है। अगर आप खाना भी खाना चाहो तो बंद आंख से आप खाना खा लोगे, कुछ इशारे से भी आप मांगेंगे नहीं। क्यों? कि जैसे ही आपने इशारा किया तो आप मौन आपका ब्रेक हुआ। आप कहीं पर भी बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे कोई आश्रम में जाकर बैठे हो ध्यान करने, मौन करने, तो कोई भी चीज मांगने नहीं है, इशारा भी नहीं करना है। जैसे आपने इशारा किया फिर शुरू से चालू होता है ये, फिर पहले से चालू होता है ये। तो जरा भी अवरोध ना आए बीच में, तो ये ध्यान में रखिए। अंदर विचार आते आने दीजिए, विचार आएंगे ही, लेकिन जैसे जैसे अंदर की अशुद्धियां, अंदर के विचार में एक ब्रेक लगता है तो नए विचार कहां से आएंगे? आपके पास कुछ है ही नहीं नया देने के लिए। क्यों? कि आपने ये सारी इंद्रियां बंद करके आप बैठे हो। तो मौन की गहराई में जैसे जैसे उतरते जाओगे तो घर में झगड़ा हो रहा है, कहीं शोरगुल हो रहा है, कहीं म्यूजिक बज रहा है, आप मस्त बैठे हो अपने में और ये सब चल रहा है आपके इर्द गिर्द।